student of class 8, Assalamu alaikum. I am your SST teacher Miss Nikhat. Here is your book SST book 3 and the first chapter of history section, the earth, on page number 8. Students, you know it, earth is the only planet which have life and water. Earth's surface is consist of land, continents, islands and seas. अब आपको वो यहाँ ये बता रहे हैं कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. कॉन्टिनेंट्स मीन बर्रे आज़म. ओके, इसमें नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, आर्टिक ओशन एंड अंटार्कटिका. ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. उसके आगे वो आपको ये बता रहे हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो था हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा था जिसको पेनगिया कहा जाता था. ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑल अर्थ, सारी ज़मीन. उसके बाद वहाँ यहाँ पे दूसरा एक वर्ड लिखा हुआ है पैंथलीसा. ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ऑल सी. मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ जो था जब ज़िंदगी शुरू होने से पहले सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा और एक पानी का जो था वो पूरा समंदर था जिसे एक समंदर कहा जाता था. और इसके अलावा अगर कोई चीज़ थी वहाँ पर तो वो था रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले जानवरों को. फिर वो ये बताते हैं आपको कि तकरीबन 2040 मिलियन ईयर्स अगो जो था वो पेनगिया जो था वो क्रैक्ट हो गया था, टूट गया था बहुत बड़े पीसेस में. जनरली कहा जाता है देव हैकल को. उस प्लेट्स में, और उन प्लेट्स जो थी वो अपनी जगह से चेंज हुई उनकी और बायोकेमिकल रीजन की वजह से, जिसकी वजह से ज़मीन का टुकड़ा बन गया, एक पूरी अर्थ का एक टुकड़ा बन गया. और उसके बाद जो था वो कुछ हिस्से पर जो था वो आइसबर्ग जमा हो गया जिसकी वजह से समंदर वजूद में आए. ये जो प्लेट्स हमारी होती हैं वो साइंसदान ये कहते हैं कि ये प्लेट्स जो हैं तकरीबन 10 सेंटीमीटर साल में जो है वो अपनी जगह बदलती हैं या वो चेंज होती हैं. आप जानते हैं कि हमारे पास जो अर्थक्वेक जिसे हम ज़लज़ले कहते हैं वो भी इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट जो चेंजेस होती हैं बहुत ज़्यादा, जब वो तेज़ी से हरकत करती हैं या मूव करती हैं तो उसकी वजह से ज़लज़ले जो है वो हमारे पास उसमें आते हैं. और ये कहते हैं कि वो तकरीबन इतनी ही इस तरीक़े से तकरीबन जो है वो चेंज होती हैं जिस तरह एक इंसान के बाल जो है वो 10 सेंटीमीटर उगते हैं साल में, उतने ही बड़ी इतनी तेज़ी से ही ये ज़मीन की जो प्लेट्स हैं ये भी अपनी जगह से हरकत. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन की 4 लेयर्स हैं जिनमें सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्रिस्ट कहलाती है, उससे नीचे मेंटल, उसके नीचे की जो है वो आउटर कोर और फिर इनर कोर. यही जो 4 तय हमारी जो है वो इनकी जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज़ जो फटते हैं हमारे, और जितने भी ज़लज़ले आते हैं, जितने हमारे पास आतिशफ़िशा फटते हैं या सुनामी आते हैं, इनकी भी वजह जो होती है वो यही प्लेट्स की चेंजेस होती है. क्रिस्ट जो होती है वो हमारी सबसे ऊपर की तह है जो कि सबसे ठंडी तह कहलाती है. अब यहाँ इस बुक में आपको 2-3 मुश्किल वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे बम्प. बम्प कहते हैं धक्का देने को, ठीक है, बम्प कहा जाता है धक्का देने को. इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है कॉलिजन. कॉलिजन कहा जाता है टकराने के सेंस में आता है, ठीक है. यहाँ पर आपको जेनेटिक लिखा हुआ था, वेव्स, बहुत बड़ी वेव्स के लिए कहा जाता है. अब इस पेज पे वो आपको ये बता रहे हैं कि इंडोनेशिया में जो था वो एक आइलैंड जो था वो तकरीबन उस पर वॉल्केनो यानी आतिशफ़िशा फटा था जो कि जिसकी वजह से 36,000 लोग जो थे वो मारे गए थे. और बहुत बड़ी वो 40 मीटर हाई उसकी वेव्स थी जिसकी वजह से जो था वो पैसिफिक ओशन के करीब था और उसकी जो आवाज़ थी वो 400 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी. और उसके कई साल तक सूरज जो था वो रेड कलर का जो था वो नज़र आता रहा था. सनसेट का जब मंज़र होता था तो वो रेडिश होता था बहुत ज़्यादा उसकी वजह से, क्योंकि वो काबिल तमाशा यानी काबिल दीद एक मंज़र होता था कई 3 साल तक तकरीबन. उसके बाद वो आपको बताते हैं कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज़ जो होते हैं ये इन्हीं समंदर में जो है बाज़ दफ़ा आइलैंड बनाने का भी सबब बन जाते हैं जिसकी वजह से
नए आइलैंड जो है वो बन सकते हैं। उसमें आप एटलस से जो है वो मदद ले सकते हैं। अगर आपको एटलस देखना आता है तो आपको पता चल सकता है इसके बारे में। फिर वो आपको बताते हैं कि अर्थक्वेक जो था वो 26 दिसंबर में आया था और उसकी जो रेक्टर स्केल पर जो उसकी शिद्दत थी वो 9.1 से लेकर 9.3 तक थी, जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत मानी जाती है। ये समासेट्रा में आया था और तकरीबन 30 मीटर हाई उसकी जो थी वो सुनामी की वेव्स थी। सुनामी जो होता है वो आमतौर पर समंदर में आता है। इसी तरह अर्थक्वेक एक आया था 11 मार्च 2011 को। ये भी जो था पैसिफिक ओशन के करीब आया था और इसकी वजह से भी काफ़ी जो था वो लोगों को नुकसान पहुंचा था। स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी सेकंड वीडियो जो है वो आपको इंशाल्लाह मैं जल्द रिलीज़ कर दूंगी और आपको उसमें मज़ीद उसमें समझाऊंगी। अब जो है वो हम अपनी वर्कशीट के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1 है जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स आर मेक एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो अर्थ का माहौल है वो कौन कौन से अनासिर हैं जो कि बनाते हैं। इसका आंसर है द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय इट्स ओन एटमॉस्फेयर। ज़मीन का अपना ही एटमॉस्फेयर है जिसकी जो कि बनता है मुख्तलिफ़ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, रेडिएशन कहते हैं बिजली को, एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसे कशिश शकल कहलाता है। उसकी वजह से जो है ये तमाम हमारी जो दुनिया चल रही है ये इन्हीं की वजह से चल रही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ करंट्स। करंट्स दो तरह के होते हैं आमतौर पे। यहाँ आपसे ओशन करंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द सरफेस water from one place to another is called करंट। ठीक है, जो रेगुलर मूवमेंट है उसकी पानी की जो आमतौर पे इधर से उधर लेकर जाती है, पानी को बहा के लेके जाती है, वो करंट्स कहलाते हैं। आमतौर पे हमारे जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनको ये इसी पानी की करंट्स की वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यही उसकी वजह होती है, इन्हीं करंट्स की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस। अब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पास नज़दीक जो है वो समंदर की क्या अहमियत है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा बुक का पेज नंबर 13। ये है आपका बुक का पेज नंबर 13 और यहाँ आपको हेडिंग लिखी हुई है द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन। इसके 1 A B C D E 5 पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट जो है वो कहते हैं कि ये रेन का सबब बनता है सबसे ज़्यादा, जो कि हमारी फसलों के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसको वो मॉडरेट रखता है, उसको जो है वो कम रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। इसके अलावा ये हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है। हम इसी के ज़रिए से, बड़े बड़े जहाज़ों के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा ये सोर्स है हमारे फ़िश का, शेल फ़िश का, जो छिलके वाली मछली कहलाती है। इसके अलावा प्लांक्टन कहा जाता है। प्लांक्टन कहा जाता है छोटे पौधों को। सी वीड्स कहा जाता है जो बड़े हमारे ज़मीन के अंदर जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर होते हैं उनको सी वीड्स कहा जाता है। यानी घास फूस वगैरह जो होती है उसको कहा जाता है सी वीड्स। ठीक है, उसका सबब वो भी एक सोर्स है हमारे खाने का। इसके अलावा ओशन जो है वो हमें मिनरल सप्लाई करता है जो कि ऑयल और गैस पर होते हैं। आप जानते हैं समंदर में आमतौर पर ऑयल और गैस जो है वो पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा है कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर वो आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं द ओशन सीज एक्सेट्रा कवर 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास 3/4 हिस्सा जो है वो आमतौर पर समंदर से ढका हुआ है। ज़मीन जो है वो उस पर पानी ज़्यादा है और खुश्की कम है। सेकंड है हमारा अटलांटिक ओशन इज़ एन एरिया ऑफ 32,400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया बता रहे हैं यहाँ पर कि इतना बड़ा अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वो इतना है। द राइजिंग एंड फॉलिंग नंबर 3 द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द surface of the sea
नंबर 3 है द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द सी वाटर इज कॉल्ड द टाइड्स। राइजिंग एंड फॉलिंग, राइजिंग कहते हैं बढ़ने को, फॉलिंग कहते हैं नीचे आने को। हमारे पास जो ज़मीन की आमतौर पे जो रुए जिसे आप कहा जाता है, वो जो बढ़ाव, या आपने देखा है कभी जब आप समंदर के किनारे जाते हैं तो बास टाइमिंग्स ऐसे होते हैं जिस पर जो होता है वो समंदर की लहरें बहुत कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है वो हाई वेव्स जो है वो आती हैं। जैसे हमारा मानसून का सीज़न होता है, उसमें भी हमारी जो वेव्स होती हैं वो बहुत राइजिंग हो जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं, वो उसको कहा जाता है टाइड्स। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं द इंडियन ओशन अर्थक्वेक्स, इंडियन ओशन में जो अर्थक्वेक आया था इनटू दिसंबर 2004 रिजल्टेड in a tsunami, 30 meters high waves which killed nearly 23000 people। ठीक है, इसकी वजह से जो था दिसंबर 2004 में जो था वो सुनामी आया था, जिसकी वजह से तकरीबन जो थे वो 23,000 लोग जो थे वो मारे गए थे। इसके बाद वो कहते हैं नंबर 5 है कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ड्राफ्टिंग अवे ऑफ लैंड फ्रॉम द मेन लैंड टू फ्रॉम कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स की जो लाइन है ड्रिफ्ट कहा जाता है। ड्रिफ्ट कहा जाता है आमतौर पे मट्टी के ढेर को, मट्टी जो हवा से उड़ा के ले जाती है, वो कहते हैं जो टर्म यूज़ होती है ज़मीन के लिए, जो कॉन्टिनेंट बनाने के लिए यूज़ होती है, यही वो फॉर्म कहलाती है। और नंबर 6 है पैनगिया इज़ द नेम गिवन टू द ह्यूज सिंगल लैंड मास ऑन अर्थ। ठीक है, इट मीन्स ऑल लैंड इन ग्रीक वर्ड्स में जो है उसको ऑल लैंड कहा जाता है, जो कि कई हज़ार साल पहले मौजूद थी। मुझे यकीन है कि बेटा आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे ही हमारे स्कूल खुलते हैं हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।